आइए मेरे साथ देखें खरूज की किताब उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदाम के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई रफीदीम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी न मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। हम साथ साथ इस पैसेज को देखते हैं। अब आप देखें कि मंजर कुछ इस तरह से है, बनी इसराइल मिस्र से निकले हैं। अच्छा, मंजर कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल मिस्र से निकले हैं और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बहरे कुलजम को पार किया और अब वो कहां पर हैं, बियाबान में हैं। कौन से बियाबान में? सीन के बियाबान में। कौन से बियाबान में? सीन। अच्छा, ये मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि दो हमारे पास पेनिनसुला है, एक सिनाई का यानी सीन का और एक है अरब का। एक कौन सा है? अरब का। और पेनिनसुला जो होता है ये बेसिकली ऐसी जमीन होती है जो तीन साइडों से पानी में घिरी हो और एक साइड से खुश्की के साथ जुड़ी हो, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। और जो अभी करंटली सीन का पेनिनसुला है या साइनाई पेनिनसुला है, ये अभी मिस्र का हिस्सा है। और जो अरब का पेनिनसुला है वो सऊदी अरब का हिस्सा है। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूं, ये जो मिदियान है ये आजकल अरब का हिस्सा है, ये आजकल अरब का हिस्सा है। और एक नई थ्योरी जो पाई जाती है वो ये है कि बनी इसराइल ने ये जो पहले समंदर है ये क्रॉस नहीं किया था, बल्कि ये जो दूसरा मिदियान के लेफ्ट साइड पर आपको एक लंबा सा समंदर का हिस्सा नजर आ रहा है, इसको क्रॉस किया था। और डिफरेंट लोकेशंस बताई जाती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मिदियान इस इलाके को बोलते हैं जो कि राइट साइड पर है। और मूसा कहां पर भाग गया था मिस्र से? मिदियान में। मूसा कहां भाग गया था? मिदियान में। उसका जो ससुर है वो कहां रहता था? मिदियान में। सो लोग कहते हैं कि चूंकि वो मिदियान में रहता था इसलिए जो हुरब है या जो जिसको हम जबले मूसा बोलते हैं या कोहे सीना बोलते हैं, ये एक ही नाम है, कोहे सीना और हुरब। ये मिदियान में है यानी अरब में है। लेकिन आजकल जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कुछ लोग समझते हैं कि ये अरब में है। और चूंकि पौलुस रसूल भी जिक्र करता है अरब के कोहे सीना का, सो वो ये लोग समझते हैं कि ये कोहे सीना अरब में है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि कोहे सीना के लिए जो मुमकिना पहाड़ है इसकी 11 लोकेशंस है। कितनी? 11 लोकेशंस। और 11 जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये कोहे सीना है। इस तस्वीर में तो एक ही है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि 11 पहाड़ों को लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये कोहे सीना है। जो लोग कहते हैं कि जी नहीं कोहे सीना अरब में है, वो ये कहेंगे कि देखें जी मूसा मिदियान में गया था, वो सीन के बियाबान में नहीं गया था, वो तो मिदियान में गया है। और ये पहाड़ मिदियान में होना चाहिए क्योंकि वो बकरियों को लेकर इतनी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर सिनाई पेनिनसुला में या सीन के बियाबान में क्यों आएगा। वो लोग ये बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये मिदियान में नहीं हो सकता क्योंकि जो मिदियान है इसके अंदर ही ये रीजन भी होता था जिसको हम आज सीन का बियाबान कहते हैं, तो वो ये लॉजिक पेश करते हैं। ये जो दो समंदर मैंने आपको बताया, 2 फिंगर्स ऑफ द रेड सी, एक जो लेफ्ट साइड पे है ये क्या है? नहर, जो जहां पर नहर स्वीज है या द गल्फ ऑफ स्वीज जिसको बोलते हैं, और जो राइट साइड पर है ये द गल्फ ऑफ अकाबा है। सो मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 11 पहाड़ों को कहा जाता है कि ये माउंट सिनाई है, ये माउंट सिनाई है, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं जानता और नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। बहरहाल एक
लोकेशन को ट्रेडिशनली समझा जाता है कि ये वो पहाड़ था जहां पर शरीयत नाजिल हुई थी। आगे हम जाएंगे इस वाक़े पर भी, और जहां पर लॉ उतरा था, जहां पर शरीयत नाजिल हुई थी, जहां पर खुदा की हजूरी थी, ये वो लोकेशन है, लेकिन इसका एग्जैक्ट किसी को भी पता नहीं है। और आजकल ये वैसे मिस्र का हिस्सा है। अभी तकरीबन बनी इसराइल को निकले, हमने देखा था कि कुछ अरसा हो गया, वहां से कुछ हफ्ते हो चुके हैं और वो वहां से निकले हैं, और अभी उनके पास थोड़ा थोड़ा पानी, उनकी जो खुराक थी वो खत्म होने लगी, और बाद में वो बुड़बुड़ाते हैं और उनके ऊपर जो मन है वो खुदा बरसाता है। पिछले बाब में हमने देखा था कि किस तरह से उनको मन खाने को दिया जाता है। हुन रोटी का तो बंदोबस्त हो गया, अब पानी का मसला है, क्योंकि वैसे ये बियाबान इस तरह का बियाबान नहीं है जिसको हम रेत वाला बियाबान कहें। इस बियाबान में घास भी मिलेगी और कहीं कहीं दरख्त भी मिलेंगे। ये उस तरह का रेतला बियाबान नहीं है जिस तरह से चोलिस्तान है ना, जहां पर रेत ही रेत है हर जगह से। सो ये उस तरह का बियाबान नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा ग्रेजिंग फील्ड जैसा बियाबान है। सो इनको पानी नहीं मिलता यहां पर, और ये लोग क्या करते हैं, ये आकर मूसा से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये इलीम से रवाना हुए हैं और वहां से रफादीम में आए हैं, और वहां पर इनको पानी नहीं मिला। और रफादीम जो है, रफीदीम, ये आपको माउंट सिनाई के बिल्कुल करीब नजर आएगा। अब आप ये देखें कि ये मूसा से शिकायत क्या कर रहे हैं। बनी इसराइल मूसा से शिकायत ये कर रहे हैं कि तू हमको यहां पर प्यासा मारने के लिए ले आया है, हमें और हमारे जानवरों को। इनको खैर जानवरों की भी फिक्र है, लेकिन आप ये देखें कि ये शिकायत कैसे कर रहे हैं, मन खाते हुए। कैसे शिकायत कर रहे हैं, मन खाते हुए। ये खुदा को आजमा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या खुदा हमारे दरमियान में है या नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं, 7वीं आयत देखें तो लिखा है, और उसने उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि बनी इसराइल ने वहां झगड़ा किया और यह कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। यानी इन लोगों को यह यकीन नहीं है कि खुदावंद हमारे दरमियान में है या नहीं। और इसकी सिचुएशन क्या है कि इनको गोश्त खाने को मिला है, इन्होंने मिस्र में वो तमाम आफतें देखी हैं, इन्होंने किस तरह से बहरे कुलज़म को खुदा ने 2 हिस्से किया वो देखा है, किस तरह से खुदा ने इनको प्रोवाइड किया वो देखा है, और डेली किस तरह से इनको मन खाने को मिलता है। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि क्या खुदा हमारे दरमियान में है या नहीं है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी हम सब की जिंदगी से मिसाल दूं तो हम अक्सर खुदा से शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, खुदा मेरी मदद नहीं करता, क्या खुदा मेरा साथ दे रहा है इसमें, क्या मेरे पास भी कोई बरकत है। हालांकि सबसे बढ़कर अगर आप सोचें तो आप सेहतमंद हैं, आपके पास देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान है, आपके पास फैमिली है, आपके पास घर बार है, आपके पास सब कुछ है। ये खुदा की इतनी बरकत है, इनके होते हुए भी हम कुड़ते रहते हैं कि क्या खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है या नहीं। हम कोई फर्क नहीं है बनी इसराइल से कि उनके पास हर सुबह मन आ रहा था और फिर भी वो ये सोचते थे कि क्या खुदा यहां पर है या नहीं है। हम भी ऐसा ही करते हैं कि तमाम बरकत के बावजूद, सारी बरकत होने के बावजूद, सेहत, तंदुरुस्ती, रुपया, पैसा, घर, फिर भी हम ये सोचते रहते हैं कि क्या खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं। और अगर आप गैर अक़वाम को देखें तो बहुत सारे लोग खुदा ही ढूंढते रहते हैं कि खुदा है या नहीं है। वो कुदरत को, उसके कामों को नहीं देखते, सारी चीजों को इग्नोर करके पूछते हैं कि क्या खुदा है या नहीं है। सो बनी इसराइल का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और खुदा इस एटीट्यूड को भूलेगा नहीं। अगर आप देखें इस्तिस्ना की किताब, उसके 6 बाब की 16वीं आयत देखें, मेरे साथ देख लें। इस्तिस्ना की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मस्सा में आजमाया था। देखें, इस्तिस्ना की किताब है और खुदा को यह बात अभी भी याद है कि बनी इसराइल ने खुदा को आजमाया था। फिर इस्तिस्ना की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, तब तबीरा और मसा और कबरूत हतावा में भी तुमने
खुदावंद को गुस्सा दिलाया। फिर इस्तिस्ना उसका 33वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और लावी के हक में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम उस मर्दे खुदा के पास हैं जिसे तूने मस्सा पर आजमा लिया और जिसके साथ मरीबा के चश्मा पर तेरा तनाजा हुआ। सो खुदा इस बात को नहीं भूला। यह बहुत अजीब हरकत थी जो बनी इसराइल ने यहां पर की कि खुदा यहां पर है या नहीं, खुदा हमारे साथ है या नहीं। बादल का सतून उनके साथ था, उनको खाने को मन मिल रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है, जहां जहां वो जाते हैं उनके साथ साथ रहता है खुदा। फिर भी वो ये सवाल करते हैं कि क्या खुदा हमारे साथ है या नहीं है। देखे खुदा अब इससे आगे मूसा से क्या कहेगा, इससे आगे मैं पढ़ता हूं। और मूसा ने खुदावन से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो तो अभी मुझे संसार करने को तैयार है। खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उससे अपने हाथ में लेता जा। देख मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया। अब यहां पर एक चट्टान पर खुदा ने कहा कि मैं खुद तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं उस चट्टान पर खड़ा हूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। नॉर्मली चट्टानों से इस तरह से पानी नहीं निकलता। वो लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये खुदा का फजल है, उसकी मोहब्बत है कि उसने फिर भी उन्हें पीने को पानी दिया और बहुत ज्यादा दिया कि वो भी पिए, उनके बच्चे भी पिए, उनके जानवर भी पी सकें। ये खुदा की मोहब्बत है जो वो इंसानों से करता है। हम अक्सर हर वक्त जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ भी खुदा के सामने रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी खुदा अपनी बरकत को हमसे नहीं रोकता। और एक हवाला मेरे साथ देखें, नए अहद में इस वाक़े को रेफर किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था, और वो चट्टान मसीह था। ये एक मसीह की तस्वीर पेश की गई है। और जो लाठी मूसा ने चट्टान पर मारी है, वो लाठी क्या है? शरीयत की जानिब से आने वाली लानत। वो लाठी किसको रिप्रेजेंट करती है? शरीयत की तरफ से आने वाली लानत। क्योंकि शरीयत किस चीज को लाती है? शरीयत लानत को लाती है। शरीयत बेसिकली क्या है? शरीयत बेसिकली हुक्म है। और हुक्म का क्या मतलब है? हुक्म लानत को लाएगा, इसलिए क्योंकि इंसान इस काबिल है ही नहीं कि वो हुक्म पर अमल कर सके। इंसान इस काबिल है ही नहीं कि वो हुक्म पर अमल कर सके। जब उसको हुक्म दिया जाएगा, अच्छा जब तक इंसान को हुक्म नहीं दिया गया तब तक वो लानती नहीं ठहर सकता, गुनहगार नहीं ठहर सकता। लेकिन जैसे ही उसे हुक्म दिया गया और वो उस हुक्म को नहीं मानेगा तो वो गुनहगार ठहरेगा। जब तक आपसे कोई बात कही नहीं गई, आपको कोई हुक्म नहीं दिया गया, तो आप उसके सबब से, यानी आदम अगर उस फल के मना करने से पहले खाता तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जब हुक्म आ गया तो हुक्म किस चीज को लाएगा? लानत को लाएगा, क्योंकि इंसान हुक्म पर अमल नहीं कर सकता। और खुदा ये चाहता है कि इंसान ये जान ले कि वो हुक्म पर अमल नहीं कर सकता। इसीलिए खुदा ने शरीयत दी इंसान को, ताकि इंसान अपनी हालत को जान सके, वो इस बात को पहचान सके कि वो हुक्म पर अमल नहीं कर सकता। अगर तो इंसान हुक्म पर या शरीयत पर अमल कर ले तो इसका क्या मतलब है? कि इंसान रास्तबाजी हासिल कर सकता है। जो कोई हुक्म पर अमल कर लेगा, शरीयत पर अमल कर लेगा। और शरीयत पर अमल नए अहदनामे में क्या लिखा है? जिसने एक हुक्म को तोड़ा उसने सारी शरीयत को तोड़ा। शरीयत क्या है? 1 यूनिट है। ये नहीं कि मैंने 613 में से खुदाया 213 अहकाम को नहीं तोड़ा और बाकी मुझसे टूट गए, तो मैंने फिर भी, या मैंने 400 अहकाम को नहीं तोड़ा तो फिर भी 50% से क्योंकि ज्यादा है तो मैं पास हो गया। पास नहीं हो सकते आप। एक भी हुक्म तोड़ा तो सारी शरीयत को तोड़ा। खुदा ने इंसान को इसलिए भी शरीयत दी थी ताकि इंसान मालूम कर सके कि वो इस पर अमल करके रास्तबाजी हासिल
नहीं कर सकता। वो रास्तबाजी के लिए किस पर डिपेंड करे? खुदा के फजल पर डिपेंड कर सके। सो वो जो चट्टान है वो मसीह है, और उससे जारी क्या हुआ? मेरे साथ एक हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील 7वां बाब उसकी 37वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, ये टैबरनेकल्स का फीस्ट है, यहूदियों की एक ईद है। यहूदियों ने इस वाक़े को याद रखा और वो इस फीस्ट को मनाते भी थे, इस वाक़े की यादगारी भी करते थे कि खुदा ने हमें चट्टान में से पानी पिलाया था। वो इस वाक़े को याद रखा उन्होंने। खैर, जो उन्होंने किया वो भी याद रखा, लेकिन खुदा ने उनके लिए क्या किया, ये इस वाक़े को याद रखते हैं और वो ईद में उसको सेलिब्रेट भी किया करते थे। सेलिब्रेट किस तरह से करते थे कि ईद के एक दिन वो जो टेंपल की या हैकल की सीढ़ियां, उस पर पानी गिराते थे, उस पर पानी उंडेलते थे और वो इस चीज को याद करते थे कि खुदा ने किस तरह से उनको पानी मुहैया किया था। लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ये वो मौका है जब वो टेंपल पर पानी उंडेल रहे हैं और उस वाक़े को याद कर रहे हैं जो कि पुराने अहद में हुआ था जब खुदा ने उनको पानी दिया था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। अब आगे लिखा है, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। यानी जिंदगी के पानी की नदियां, ये क्या है? बेसिकली ये रूहुल कुद्स है। ये क्या है? रूहुल कुद्स है, द पावर एंड लव ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि उसके अंदर से जारी हुआ, जो कि उसके अंदर से, और वो आज हमारी जिंदगियों से भी जारी होता है। रूहुल कुद्स की कुदरत और उसकी मोहब्बत, रूहुल कुद्स की कुदरत और उसकी मोहब्बत। जब हम चट्टान की मानिंद सख्त होते हैं तो वो हमारे अंदर से भी इस मोहब्बत और इस कुदरत को जारी करने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। अब आगे बढ़ते हैं, 8वीं आयत से लिखा है, तब अमलीकी आकर रफीदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे, और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमलीकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमलीकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालीक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। ये अमालीकी वैसे थे कौन? अमालीक जो है ये रिश्तेदारी है, वैसे कजन ही है इनके। ये जो ईसाऊ है ये उसका पोता है। अमालीक कौन है? ईसाऊ का पोता है। अगर आप मेरे साथ हवाला देखें, पैदाइश की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, बाद में देख लीजिएगा। और तिम्ना ईसाऊ के बेटे अलीफज की हर्म थी, और अलीफज से उसके अमालीक पैदा हुआ। ये ईसाऊ का क्या है? पोता है। और ये बेसिकली ये एक अनकॉल्ड फॉर लड़ाई है, यानी बनी इसराइल अपने काम से काम रखे हुए, ये जनूब की जानिब रहते हैं अमालीकी, और ये पहली कौम है जिसने बनी इसराइल पर हमला किया। पहली है लेकिन आखिरी नहीं, इसके बाद बहुत सारे लोग इन पर हमला करेंगे, लेकिन पहली कौम जिसने बनी इसराइल पर इस सफर के दौरान हमला किया वो कौन सी थी? अमालीकी। और अमालीकियों को कुछ कहा नहीं था बनी इसराइल ने,
اور امالیکیوں نے ویسے ایک بڑے گھنونے طریقے سے حملہ کیا. چلیں آپ پڑھ لیتے ہیں. استثناء کی کتاب اس کا 25واں باب, استثناء کی کتاب اور اس کا 25واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے, یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا, کیونکہ وہ راستے میں تیرے مقابل آئے اور گو تو تھکا ماندہ تھا تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا. بیسیکلی امالیکیوں نے کیا تھا, ایک تو ان کال فور, یعنی بنی اسرائیل نے ان کو بھڑکایا نہیں, ان کو کچھ کہا نہیں, کوئی قبضہ نہیں کر رہے, کیونکہ امالیکیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو کون سی زمین دینے کا وعدہ کیا ہے, کنعان کی, اور یہ کنعان کی زمین نہیں ہے جہاں پر وہ کھڑے ہیں. یہ جو بیابان ہے سین کا, یہ کنعان کی سرزمین نہیں ہے. سو امالیکیوں کو اپنے باپ دادا سے یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ یعقوب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے خدا نے, وہ کنعان کی سرزمین کا وعدہ ہے, اس بیابان کا وعدہ نہیں ہے. تو وہ یہاں پر تو قبضہ کرنے آئے نہیں, انہوں نے تانوں کچھ کیا بھی نہیں. سو آپ کیوں ان سے لڑنے آگے, آپ کیوں ان سے لڑنے آگے؟ اور لڑائی بھی کیسے کی ہے کہ وہ جو لشکر جا رہا ہے, جو آپ کو پتا جو کمزور لوگ ہیں, جو بوڑھے ہیں یا جو بچے ہیں, جو عورتیں ہیں, یہ ان کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہوگی, تو یہ پیچھے ہوں گے, یہ لشکر سے تھوڑا پیچھے ہوں گے. سو انہوں نے پیچھے سے ان لوگوں کو مارنا شروع کیا, اور یہ بہت ہی ایک گھنونی حرکت تھی جو انہوں نے کی. اگر لڑنا ہی تھا تو سامنے سے آ کے لڑتے, لڑنا ہی تھا تو سامنے سے آ کے لڑتے, لیکن انہوں نے لڑائی کا ایک عجیب, اور یہ بات اس لیے کلام مقدس میں لکھی ہے, خدا نے یہ گل پسند نہیں سی آئی, کیونکہ میں دوبارہ اگر پڑھوں تو کیا لکھا ہے, کیونکہ وہ راستے میں تیرے مقابل آئے اور گو تو تھکا ماندہ تھا تو ابھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا, ان کو خدا کا خوف نہ آیا. سو امالیک وہ لوگ ہیں, جب بعد میں خدا نے ساؤل کو کہا کہ امالیکیوں سے بنی اسرائیل کی بعد میں بھی جنگ چلتی رہے گی, اور پھر خدا نے ساؤل کو جو کہ پہلا بادشاہ تھا کہا کہ جا کر امالیکیوں سے لڑ اور ان کو تباہ و برباد کر. ساؤل نے ان کے بادشاہ کو زندہ رکھا, اور گناہوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی وجہ بنی کہ خدا نے ساؤل کو اس کی بادشاہی سے اتار دیا, ساؤل نے خدا کے حکم کو مکمل طور پر نہیں مانا. امالیکی پھر بھی تھوڑے بہت رہ گئے, خیر بعد میں بھی ان کو بنی اسرائیل ان سے لڑتے رہے, لیکن یہ پھر بھی تھوڑے بہت بچ گئے. اور ایک امالیکی بڑا مشہور ہے, اس کا نام ہے حامان, اور یہ کون سی کتاب میں ہے؟ آستر کی کتاب میں. حامان یہ جو امالیک سے تھا آگے اجاج, تو اس کی نسل سے بیسیکلی حامان ہے, اور حامان جو یہودیوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا آستر کی کتاب میں, اس کی وجہ صرف مرد کی نہیں تھا کہ اس کو مرد کی نہیں پسند, اس کی وجہ وہ پرانی جنگ بھی تھی, پرانی لڑائی بھی تھی, کیونکہ سیمویل نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اس کو, اس کے باپ دادا کو اس طرح سے مارا گیا تھا, وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا یہودیوں سے. اس نے سوچا کہ ایک مرد کی بیچارے کو ماروں گا تو یہ میری شان سے نیچے ہے, میں اس پوری قوم سے بدلہ لوں گا. ہندوستان تک 127 صوبوں میں جہاں جہاں ایران یا فارس, یہ فارس کا آج کل کا نام ایران ہے, جو پرشین حکومت تھی, فارسی حکومت تھی, میں ان تمام صوبوں میں رہنے والے جو یہودی ہیں ان کو قتل کروں گا. سو یہ اس نسل میں سے بچا ہوا ایک اور شخص تھا, لیکن وہ بھی مارا گیا, کیونکہ خدا کے لوگوں کو آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ ان کو نہیں مار سکتے, آپ ان کو نہیں مار سکتے, نہیں ختم کر سکتے, مشکل ہو سکتی ہے. جس طرح کہ ابھی ان پر ایک مشکل آئی ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے, ابھی ہم نے پڑھا نا پانی والا قصہ, خدا ان کے ساتھ ہے, من بھی ان کو مل رہا ہے, ان کو خدا پروٹیکشن بھی دے رہا ہے, پھر بھی ان پر مشکل آ گئی کہ ان کو پانی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, یہ جینون مشکل ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کو کہنا چاہیے تھا ہاں بڑی اچھی گل ہے, کوئی گل نہیں, پانی نہیں ملیا تو خیر ٹھیک ہے, ان پر مشکل آئی ہے, لیکن ان کا جو رد عمل ہے وہ غلط ہے. ان کو موسیٰ کے آگے بڑبڑانے کی بجائے خدا کے آگے
दुआ करनी चाहिए थी कि खुदाया तू हमें पानी दे, जिस तरह से तू आज तक हमें मुहैया करता आया है तो अब भी मुहैया कर। सो खुदा उनको मुहैया करता। इसी तरह आज ईमानदार की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में बरकत होती है खुदा की, और खुदा का हाथ हमारी जिंदगी पर होता है, फिर भी वक्ती तौर पर मुश्किल आ सकती है। लेकिन इस मुश्किल में हमने बुड़बुड़ाना नहीं, बल्कि खुदा के हजूर में झुककर उससे इल्तिजा करनी है कि खुदाया जिस तरह से हमेशा तू हमारे साथ रहा, तूने हमें तमाम मुश्किलों से निजात दी, बचाया है, तो आज भी इस मुश्किल से हमें निकाल और निजात दे। बहरहाल अमालिकियों के साथ जंग होती है और यशवा को मूसा भेजता है कि तू जाकर इनसे लड़, तू जाकर इनसे लड़। अब बनी इसराइल का जो दुआ करने का तरीका है वो हाथ उठाकर दुआ करते हैं। वो कैसे दुआ करते हैं? हाथ उठाकर दुआ करते हैं। हमारे भी डिफरेंट पोस्चर्स हैं और कलाम मुकद्दस में कोई फिक्स तरीका नहीं बताया गया दुआ करने का। ये बात याद रखिएगा कि हमने हाथ जोड़ के दुआ करनी है, हाथ खोल के करनी है, बैठ के करनी है, घुटनों के बल करनी है, लेट के करनी है। आप जिस तरह से चाहें दुआ कर सकते हैं। आपको सारे तरीके मिलेंगे कि लोगों ने सिजदे में भी दुआ की, लोगों ने बैठ के भी, घुटनों के बल हो के भी, प्रोस्ट्रेट यानी खुदा के हुजूर मुंह के बल गिर के भी दुआ की। हर तरीके से उन्होंने दुआ की। उन्होंने खड़े होकर भी दुआ की, इवन के मछली के पेट में भी दुआ की यूना ने। सो दुआ का कोई खास तरीका नहीं बताया गया कि आपने इसी तरह से दुआ करनी है। बहरहाल बनी इसराइल हाथ उठाकर दुआ करते थे। और जो मूसा लाठी को लिए हुए, इसका क्या मतलब है कि मूसा दुआ कर रहा है। यहां हम इंटरसेसरी प्रेयर की इंपॉर्टेंस को सीखते हैं। खुदा चाहता तो जहां पर खुदा ने मिस्रियों पर इतनी आफतें लाई, मिस्री फौज को अकेले ही खुदा ने बनी इसराइल से तो नहीं कहा कि चलो तुसी भी विच को हिस्सा पाओ, लेकिन यहां पर खुदा चाह रहा है कि बनी इसराइल साथ में इन्वॉल्व हो। अगर आप इस वाक्य को देखें तो खुदा क्या चाह रहा है कि बनी इसराइल साथ में इन्वॉल्व हो। और वो किस तरह से इन्वॉल्व है? वो एक्शन से भी इन्वॉल्व है, वो प्रेयर से भी इन्वॉल्व है। और मूसा क्या करता है? दुआ करता है। मूसा क्या करता है? दुआ करता है। और यशवा आगे जाकर क्या करता है? वो लड़ता है। सो जब तक मूसा दुआ करता रहता है, और जो हाथ नीचे होने की बात है, इसका क्या मतलब है कि आप मेंटली और फिजिकली आपने दुआ स्टॉप कर दी है। आपने दुआ स्टॉप कर दी, यानी जब आप दुआ करने से रुक जाएंगे तो वो फतह पाना शुरू कर देते थे अमालेकी। लेकिन जब वो दुआ करना शुरू कर देता था तो बनी इसराइल फतह पाते थे। यानी खुदा ये सिखाना चाह रहा है। और साथ में हूर और हारून। अब ये जो हूर है ये कौन है? ये कहा जाता है कि ये मरियम का शौहर था। जो जोसीफस है तारीखदान ये बताता है कि जो हूर है ये मरियम का यानी मूसा का बहनोई था, जिसका भी हमने जिक्र पढ़ा है। और ये यशवा का पहली दफा जिक्र है कलाम में, इस पैसेज में। यशवा आगे लड़ने गया है, हारून और हूर जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं। यानी दुआ बाजुकात आसान होती है और बाजुकात आसान नहीं होती। इतना आसान काम नहीं है बाजुकात दुआ करना। इंटेंस प्रेयर इतनी आसान नहीं होती। जब आप पैशन से खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाते हैं, झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो ये बाजुकात इतनी आसान नहीं होती। मूसा को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, दो लोगों की सपोर्ट की। सो हम एक पिक्चर क्या देखते हैं कि लीडर क्या कर रहा है? लीडर दुआ कर रहा है। लीडर दुआ कर रहा है, वो इंटरसेशन कर रहा है, वो शिफात कर रहा है, और उसके साथ और लोग मिलकर उसे सपोर्ट कर रहे हैं। दुआ के बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती थी। और इसका प्रैक्टिकली उन्होंने मुजाहिरा देख लिया कि जैसे ही वो दुआ बंद करता था वो जंग को हारना शुरू कर देते थे, और जैसे ही वो दुआ शुरू करता था वो जंग जीतना शुरू कर देते थे। सो दुआ बहुत जरूरी है। इसके लिए और काफी सारे रेफरेंसेस हैं, वो मैं आपके साथ नोट्स में शेयर कर दूंगा। और दुआ की वजह से वो क्या करते हैं? इस जंग पर फतह पाते हैं। और हमारे लिए भी इसमें यही सबक है कि हमें दुआ जरूर करनी है। हमें दुआ जरूर करनी है। अगर सिर्फ मूसा और दुआ भी करनी है और एक्शन भी करना है, सिर्फ मूसा दुआ ही करता रहिंदा ना तो यशवा नूं ना भेजदा ते जंग नहीं सी जीती जानी। और अगर सिर्फ जंग जाके जीत दे, लड़ना शुरू कर देंगे और दुआ ना कर दे, तो फिर भी नहीं थी जीती जानी। सो खुदा ने उनको एक प्रैक्टिकल सबक सिखाया कि आपको ये दोनों काम करने हैं। इससे आगे आए 18वां चैप्टर। 18वें चैप्टर का मैं ओवरऑल आपको बताता हूं कि इसमें हुआ क्या है। इसमें यत्रू जो कि मूसा का ससुर है वो मूसा से मिलने आता है। और अब क्योंकि
6 लाख तो मर्द ही मर्द हैं, इसके अलावा औरतें हैं, बच्चे हैं, शायद 20 लाख या इससे ज्यादा लोग हैं। कितनी बड़ी आबादी है। सो इतनी बड़ी आबादी के इतने मसले मसाइल भी नाल ही ने ना। इत्थे ते चंद 100 होण ते इकट्ठे नहीं रह सकते, बल्कि एक घर 'च ते 4 जी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो जो इन्ने सारे इकट्ठे ने कि इन्हें मेरी भेड़ खोल ली, इन्हें साड़ी गां का दुध चो लिया, इन्हें आ कर लिया, इन्हें आ कर लिया, उनके तो मसले बहुत ज्यादा होंगे ना इस तरह के। आपको पता है कंप्लेन तो वो 1 मिनट में करना शुरू कर देते थे। वो तो हाथ हौला रखते ही नहीं सी। वो खुदा नूं नहीं सी छड्डदे, मिनट से कहंदे सी खुदाया लै इहदे नाल असीं मिस्र ही चंगे सा, तू सानू कित्थे लै ये वो। तो आप अंदाजा करें कि वो अपने पड़ोसी के साथ क्या करते होंगे या अपने जानने वालों के साथ क्या करते होंगे। सो मूसा सारा दिन एक अदालत लगा के बैठा करता था और लोगों के फैसले करता था और लोगों को बताता था कि खुदा की इसमें क्या मर्जी है। तो उसका सुसर आकर उसको एक मशवरा देता है कि तू इन पर और लोगों को मुकर्रर कर और वो लोगों के फैसले किया करें, यानी तू अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे। अब देखें मूसा एक इतना हलीम शख्स है और इतनी बड़ी कौम का एक वाहिद लीडर, इतनी बड़ी कौम का एक वाहिद लीडर, और वो जब मिलता भी है ना उससे तो वो झुककर मिलता है। वो उसको क्या करता है? झुककर मिलता है। 7वीं आयत में लिखा है, तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और कोर्निश बजा लाकर उसको चूमा और वो एक दूसरे की खैर आफियत पूछते हुए खेमे में आए। कोर्निश बजा लाकर मतलब अदाब से, तमीज से, झुककर वो उसको मिलता है। यानी एक तो वो उसका सुसर है और मूसा ने जब ये आफतें थी मिस्र में तो अपनी बीवी और बच्चों को भेज दिया था अपने सुसर के पास और अब वो लेकर उनको वापस आया है, क्योंकि मूसा तो वहां पर था ही मसरूफ। वो तो फिरौन दे महल च कदी जान डिया सी, कदी आन डिया सी। सो उसने अपने बीवी बच्चों को वहां भेज दिया था और अब वो उसके बीवी और बच्चों को लेकर वापस आता है। वो बड़ी तमीज के साथ उसको मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और वो सब बताता है कि खुदा ने कैसे कैसे बनी इसराइल को बचाया, क्या अच्छे वक्त आए, क्या मुश्किल वक्त आए, वो सारी बात बताता है। लेकिन मूसा उससे ये भी तो कह सकता था कि मैं जनाब तू एक छोटे जे काहिन होएगा तू। और यत्रू के बारे में हमने बात की थी कि ये मिदियान से था। ये कहां से? मिदियान से था। और मिदियान किसका बेटा था? कतूरा का, यानी इब्राहिम का, कतूरा से। सो मिदियानी कहा जाता है कि वो लोग हैं और ये सच्चे खुदा को मानने वाले लोग थे। बहरहाल ये शायद अपनी फैमिली में लीडर हो या अपने कबीले में लीडर हो या शायद अपने घराने में हो। ये क्योंकि काहिन है, अब हम एग्जैक्ट कहानत को नहीं जानते कि इनकी कहानत किस टाइप की थी। लेकिन मूसा कह सकता था कि मैं यहां लाखों की जो कौम है, इतनी बड़ी कौम, उसका वाहिद लीडर हूं, तो तू अपने घर का लीडर है तो तू मैनू आके मशवरे दे रहे। मैं तेरा की ख्याल है मेरे ज़हन च नहीं आई होनी, मैं जानबूझ के नहीं कीता। वैसे अगर किसी आपको मशवरा दे ना और वो उसको लगे कि हाँ इसने ठीक मशवरा दिया है तो वो लोग एवं कह देंगे मैं जानबूझ के नहीं किया इंजफाइन, तुहाडा की ख्याल है मेरे ज़हन च नहीं आई। वो कहते हैं अगला ये ना सोचे कि यार ये एडा वड्डा बंदा है तो ज़हन च गल आई नहीं, एडी आसान जी गल सी। जिस तरह टीचर है ना तो वो खैर ये तो बात मेरे ही खिलाफ जाएगी, लेकिन टीचर को अगर कोई गल ना याद आ रही हो तो स्टूडेंट को असाइनमेंट दे देता है, यह ताड़ी असाइनमेंट है तुसी यह करके आना है, क्योंकि उन्होंने आप नहीं याद आ रही होंगी उस टाइम। तो लेकिन मैं असाइनमेंट मैं जब भी दूं तो तुसी ये नहीं समझना कि हमेशा इंज है, बाज़-औक़ात सच में भी असाइनमेंट हो सकती है। तो वो मूसा उसकी बात मानता है, वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी को। और एक लीडर जो है वो हमेशा टीम वर्क के साथ चलता है, वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी को, वो इसको बुरा नहीं मानता। आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें और भी अहम है कि वो मूसा को कहता है कि तू उनको शरीयत सिखा, यानी उनको इस काबिल कर के वो अपने छोटे छोटे फैसले खुद कर सकें। पहले तो वो इन मामलात में पढ़े ही ना और फिर वो फैसले खुद कर सकें। और ये जो मैंने तुझे मशवरा दिया है, तू पहले इसको खुदा के हजूर में लेकर जा और अगर खुदा की ये मर्जी हुई तो फिर तू ऐसा करना। 23वीं आयत में लिखा है, अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे तो तू सब कुछ झेल सकेगा और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। और फिर मूसा सारी बात उसकी बात मान लेता है और उसको रुखसत करता है। 19वें बाब में है लिखा है, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए। कितने महीने हो गए? 3 महीने। मिस्र से निकले हुए 3 महीने हो गए और
3 महीने के बाद अब वो असल जगह पहुंचे हैं जहां पर खुदा उनको लाना चाहता था, जहां पर खुदा उनको लाना चाहता था। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक बारी हुरब दे उत्ते या कोहे सीना पहाड़ पर, उसके आसपास जहां पर मूसा को जलती झाड़ी में खुदा नजर आया था, ये वो पहाड़ है जिसको हम हुरब या कोहे सीना बोलते हैं, जिसकी हमने क्लास के शुरू में भी जिसका तज़किरा किया था कि ये हुरब और कोहे सीना एक ही बात है, ये वही पहाड़ है। और इसी पहाड़ पर मूसा को जलती झाड़ी नजर आई थी और खुदा ने कहा था कि तुम इसी पहाड़ पर क्या करोगे, मेरी इबादत करोगे, इसी पहाड़ पर मेरी इबादत करोगे। सो ये अब उस पहाड़ पर आ चुके हैं। आप देखें कि किस तरह से खुदा मूसा को नजर आता है इसी पहाड़ पर थोड़ा अरसा पहले, और फिर वो मूसा को मिस्र में भेजता है, फिर आफतें आती हैं, खुदा उस सारी कौम को निकाल कर वापस इसी पहाड़ पर ले आता है। अब ये जो पहाड़ है बनी इसराइल, आपको पता है यहां पर कितनी देर रहेंगे? गिनती की किताब के 10वें बाब तक ये यहां पर रहेंगे, यानी खरूज की पूरी किताब ये यहां पर ही है। फिर इसके बाद अगली किताब कौन सी है? अहबार की किताब भी ये यहां पर ही है। गिनती की किताब के 10वें बाब तक ये यहां पर ही है कोहे सीना पर, और उसके बाद ये यहां से आगे मूव करेंगे, यहां से ये आगे मूव करेंगे। और आप देखें ये तकरीबन कितने चैप्टर्स बनते हैं? ये तकरीबन 59 चैप्टर्स बनते हैं कि ये यहां पर ही रहेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कलाम मुकद्दस का, जब ये कोहे सीना पर या हुरब के पहाड़ के आसपास आ चुके हैं। और इस सारी एक्सरसाइज का जो खुदा ने किया है, यानी इनको आजादी दी है, सब वहां से निकाल कर लाया है, मकसद यहां पर है, मेन मकसद कि खुदा इनको शरीयत देगा, खुदा यहां पर इनको अपना अहद देगा, शरीयत देगा, इनको कानून देगा और इनके आगे चॉइस रखेगा कि अगर वो उसकी शरीयत पर अमल करेंगे तो वो बरकत पाएंगे, वरना लानत पाएंगे, वरना लानत पाएंगे। और मैंने मोहल्लेबकू की बात की है कि इसका हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, बहरहाल एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि ये जगह कहां पर है, बहुत सारे अंदाजे इसके बारे में लगाए जाते हैं। आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। लिखा है, और खुदावंद ने पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को यह सुना दे। और खुदा ने याकूब इसलिए कहा है याकूब के खानदान से। याकूब, आपको पता है याकूब का नाम क्या रखा था खुदा ने? इसराइल रखा था। और याकूब का क्या मतलब है? एड़ी पकड़ने वाला या धोखा देने वाला, कॉन मैन। और खुदा ने उसको तब्दील करके इसराइल रखा था। लेकिन खुदा यहां पर याकूब इसलिए कह रहा है क्योंकि बनी इसराइल अभी तक इसराइल की तरह कम और याकूब की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे हैं, याकूब की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे हैं। कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। ये वैसे सरमन्स में काफी इस्तेमाल की जाती है, उकाब के परों। अगर आप थोड़ा सा वर्ड स्टडी करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो उकाब है ये पंजों में अपने बच्चों को नहीं उठाता। ये कैसे उठाता है? ये अपने ऊपर बिठा लेता है, यानी ये पर खोल के ऊपर बिठा लेता है। और बाजुकात क्या है कि जब ये उड़ना भी सिखाता है तो बच्चे जब छलांग मारते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, जब ये उड़ता है और जब बच्चों को उड़ना भी सिखाता है तो जब इसका बच्चा छलांग मारता है, अगर उससे ना भी उड़ा जाए तो ये क्या करेगा, उसके नीचे जाकर अपने पर खोलकर उसको ऊपर उठा लेता है। सो उकाब जिस तरह पर खोल के अपने बच्चों को ऊपर लेकर उड़ता है, खुदा कहता है कि मैं इस तरह से तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं, यानी हिफाजत करके मैं तुम्हें लाया हूं। और यह भी कहा जाता है कि अगर कोई नीचे से उकाब को मारेगा, उकाब के बच्चे को मारने की कोशिश करेगा, तो उसको पहले किसे मारना पड़ेगा? उकाब को मारना पड़ेगा। तीर कोई मारेगा तो पहले वो किसके सीने से गुजरेगा? उकाब के सीने से गुजरेगा, फिर बच्चे को लगेगा, क्योंकि बच्चा उसके ऊपर है। सो अगर खुदा के बच्चे को, खुदा के बेटे को किसी ने हाथ लगाना है या किसी ने नुकसान पहुंचाना है या मारना है,
इस पिक्चर से आप देखते हैं तो उसको किसको पहले नुकसान पहुंचाना पड़ेगा? खुदा को, उसको खुदा से होकर आगे आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इब्लीस शुरू से बनी इसराइल को खत्म करने की कोशिश में आज तक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि खुदा के वादे अभी भी उनके साथ कायम हैं और वो आखिरी वक्तों में पूरे होंगे। अभी एक दौर उनका चल रहा है जो कि उनकी सजा का दौर है, लेकिन उनके साथ वादे हैं जो कि एंड में पूरे होंगे। एक दिन वो निजात पाएंगे। चर्च के साथ जो खुदा के वादे हैं ये भी पूरे होंगे। चर्च को भी खत्म नहीं किया जा सकता। जिस तरह हम चर्च हिस्ट्री में देखते हैं ना कि इब्लीस ने बड़ी कोशिश की चर्च को खत्म करने की, इज़ार आसानी की, कभी कुछ कर कभी कुछ, और आज भी वो कोशिश में है, लेकिन ना वो चर्च को खत्म कर पाया है ना वो कर पाएगा। चर्च कायम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, जब तक कि कलीसिया उठा नहीं ली जाती और हम खुदावंद के पास नहीं पहुंच। क्योंकि हमारा खुदावंद कमजोर थोड़ी है। उकाब को तो फिर कोई तीर मारकर उसके बच्चे को भी मार सकता, लेकिन खुदावंद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो खुदा अपने बच्चों की हिफाजत करता है। सो खुदा ने कहा कि गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे। यानी अगर तुम मेरे अहद पर चलो, और अहद जो है ये शरीयत से बड़ा है, क्योंकि शरीयत अहद का क्या है? एक हिस्सा है। खुदा का अहद जो है उसमें शरीयत शामिल है। और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। अब देखिए खुदा ने वादे क्या क्या किए। सब कौमों में से तुम मेरी खास मिल्कियत होगे, तुम मेरे लिए काहिनों की ममलकत होगे और एक मुकद्दस कौम होगे। और पतरस भी हमें क्या कहता है? शाही काहिनों का फिरका। यानी काहिन कौन होता है? बेसिकली काहिन वो होता है जिसकी अपने खुदा तक रसाई होती है, जिसकी खुदा तक रसाई। सो खुदा ने पूरी कौम को काहिन इसलिए कहा है, इस सेंस में कहा है कि बनी इसराइल की डायरेक्ट रसाई किसके पास है? खुदा के पास है। वो खुदा को जानते हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में जो कि खुदा को नहीं जानते। सो बनी इसराइल एक खास ममलकत होगी, काहिनों की ममलकत होगी, जो कि खुदा को सारी दुनिया पर क्या करेगी? जाहिर करेगी। और लेकिन वैसे बनी इसराइल जो है वो इस टास्क में बुरी तरह फेल हुए, क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को इसलिए चुना था ताकि खुदा अपना आप उन पर जाहिर करे और वो खुदा को पूरी दुनिया पर क्या कर सके? जाहिर कर सके। लेकिन बनी इसराइल ने खुदा को पूरी दुनिया पर जाहिर नहीं किया। वो इसमें नाकाम हुए, उस तरह से नहीं किया जिस तरह से खुदा चाहता था। सो ये टास्क किसके पास है? अब ये चर्च के पास है। ये टास्क किसके पास है? चर्च के पास है। अब चर्च की ड्यूटी है कि वो खुदा को, उसके कवानीन को, उसके अहकाम को, उसकी जात को, उसके किरदार को लोगों पर क्या करें? जाहिर कर सकें, सारी दुनिया पर जाहिर कर सकें। इसलिए हमें भी काहिन कहा गया है। तब मूसा ने आकर वो और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदाम ने उसे फरमाई थी बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदाम ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदाम को जाकर सुनाया। अब लोगों ने क्या कहा है? खुदा ने कहा ठीक है तो ये सारा कुछ मनो। ने कहा हाँ जी ठीक है असी मनांगे। तो मूसा ने जाके कहता है खुदा वो कहते असी मनांगे। ये काफी कैजुअल सा रिस्पॉन्स है, और हम भी अक्सर ऐसे करते हैं कि बहुत जल्दी कह देते हैं हाँ हम सब करेंगे, आज तो मैं तौबा कर ली, हूं मैं सारा कुछ करांगा, मैं ये सब कुछ करूंगा, मैं सारी बातें मानूंगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद आप देखें कि यही बनी इसराइल क्या कर रहे होंगे? ये एक सोने का बछड़ा बना के तो उसके आगे डांस कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये वो खुदा है जो हमें मिस्र से निकाल के लाया। मतलब हद हुंदी है यार। तुझे देखो कि यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि हाँ ठीक है खुदाया, जो तू कहेगा ऐसी करांगे, नो टेंशन। और थोड़े ही हफ्तों के बाद ये लोग बछड़ा बनाकर उसके सामने सिजदा कर रहे होंगे, नाच गा रहे होंगे और कहेंगे कि ये वो खुदा है जो हमें निकाल के लाया। और आज भी लोग जल्दी में बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ इरादे कर लेते हैं, बहुत बातें कह लेते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है कि हमें जो भी रिस्पॉन्स देना है वो पूरी तैयारी के साथ देना है,
پورا ارادہ کر کے, پوری تیاری کے ساتھ. اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں. اب خدا اپنی حضوری کو تمام لوگوں پر ظاہر کرے گا. اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور آج اور کل ان کو پاک کرو اور اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں, کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا. اب یہ جو خدا نے ان کو 2 دن دیے ہیں تیاری کے لیے, یہ بیسیکلی کوئی جسمانی تیاری نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو صاف کر لیں, حالانکہ وہ بھی اس کا پارٹ ہے, لیکن آپ فزیکلی اور مینٹلی اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ خدا کی حضوری میں آپ جائیں گے. آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے. میں آپ کو اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں تو ہم بعض اوقات چرچ کو بھی بڑا لائٹ ہی لے لیتے ہیں. عبادت میں جانا ہو, سنڈے کی عبادت ہو یا اور عبادتیں ہوں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑا لائٹ لے لیتے ہیں, بس ایویں ٹھیک ہے, اٹھے منہ دھوتے ہیں سیدھا چرچ. تیاری کا کیا مطلب ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ مینٹلی بھی تیار ہیں کہ میں نے جا کر خدا کی وہاں پر عبادت کرنی ہے, پرستش کرنی ہے, میں نے کلام کو سننا ہے, میں نے خدا سے دل لگانا ہے. آپ فزیکلی بھی تیار ہیں, آپ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ عبادت میں جاتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے, یہ آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی ہر طرح سے تیار رکھیں کہ ٹھیک ہے میں نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤں گا, میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. میں بھی آپ سیٹرڈے کو دعا کریں, خدا کے حضور میں جھکیں کہ کل جب میں جاؤں تو خدا تو مجھے فضل عطا کر تاکہ میں پورے دل سے تیری عبادت کر سکوں, تیری پرستش کر سکوں, پوری توجہ دے سکوں, پورے دھیان سے میں سب کچھ کر سکوں. سو آپ اپنے آپ کو تیار کریں. اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف ہاتھ باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا, جو کوئی اس پہاڑ کو چھوئے جان سے مار ڈالا جائے, مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے, بلکہ وہ لاکلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے, خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ حیوان, وہ جیتا نہ چھوڑا جائے. اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ پہاڑ کے آس پاس آ جائیں. یہاں پر خدا بتا رہا ہے کہ ایک حد مقرر کی گئی ہے. خدا اور انسان کے درمیان میں ایک حد ہے جسے اس نے کراس نہیں کرنا, اور اگر کوئی اس کو کراس کرے گا تو اس انسان کو ہاتھ بھی نہ لگانا, بلکہ اس کو دور سے ہی سنسار کر کے یا تیر مار کے مار دینا. یعنی اس زمانے میں ہم آگے بھی جا کر ڈسکس کریں گے کہ اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی گئی تھیں. کیونکہ اگر آپ اتنی سخت سزائیں نہ رکھتے, ویسے سخت سزاؤں کے بغیر تو آج بھی دنیا اتنی ڈھیلی ہے کہ جب تک سزا نہ دیں وہ کسی قانون کو مانتے ہی نہیں. سو خدا نے ایک سخت سزا رکھی ہے اگر کوئی حد کو پار کرے گا. تب موسیٰ پہاڑ سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا, اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے. اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا. عورت کے نزدیک جانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ مینٹلی اور فزیکلی اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اس کی حضوری میں جائیں گے, اس لیے خدا نے, اور یہ خاص موقع ہے اس لیے خدا نے منع کیا ہے. یہ رول نہیں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ ایسے کرنا ہے, لیکن خدا نے مطلب سمجھانے کا یہ کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے خدا کی حضوری میں جانا. جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے, اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے. جب تیسرا دن آتا ہے خدا کی حضوری وہاں پر آن موجود ہوتی ہے. زلزلہ ہے, آواز بلند ہوتی ہے کرنا کی, جو کہ موسٹ پروبیبلی آسمان سے آ رہی تھی, اور ایک ہلچل ہے, خوفناک قسم کا منظر ہے. یہ کوئی دیکھنے کے لیے اتنا آسان منظر نہیں تھا. زمین کانپ اٹھی ہے, یعنی پہاڑ ہل رہا ہے, اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا, کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا, اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا, اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا, اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا. یعنی موسیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں کو باہر نکال لیا. یعنی تیسرے دن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صبح اٹھ کے اپنا من شن جو بھی وہ بٹورتے ہیں, وہ بٹورنے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ویٹ کیا, اور اس کے بعد بادل آتے ہیں اور یہ سارا منظر شروع ہو جاتا ہے. اور کیا ہے کہ خدا اس پہاڑ پر خود اتر آیا ہے. اور جب یہ ہوتا ہے تو موسیٰ سب لوگوں کو نکال لاتا ہے کہ یہ جو حد بندی کی گئی ہے پہاڑ کے آس پاس, اس سے پیچھے پیچھے رہنا, جو کوئی اس کے آگے جائے گا وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار
होगा। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया और मूसा को खुदा ने ऊपर बुला लिया। ये वैसे बड़ी हिम्मत की बात है, हमें लगता हो कि शायद ये आसान है, लेकिन इतने खौफनाक मंजर में पहाड़ पर अकेले जाना ये भी आसान नहीं था। सो मूसा ऊपर चढ़ गया और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को ताकीदन समझा दे, तो ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाए और उनमें से बुतेरे हलाक हो जाए। देखिए, खुदा को फिर भी इंसान की फिक्र है कि वो बार बार खुदा उसको वार्निंग दे रहा है कि इन्होंने फिर जाके समझा दे कि हद तोड़ के तुसी अगे नहीं आना, यानी हुक्म की तलाफी, नाफरमानी नहीं करनी, किसी भी सूरत में हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। और काहिन भी जो खुदाम के नजदीक आया करते हैं अपने तईं पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदाम उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदाम से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। खुदाम ने उसे कहा नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ। पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदाम के पास ऊपर ना आए, ताना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताईं। इससे आगे 10 अहकाम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और शरीयत खुदा देता है, हम इसको कंसाइज करके देखेंगे कि खुदा ने क्या क्या अहकाम मूसा को दिए।